मैं आप सभी को संबोधित करता हूं। आप लोग देख रहे होंगे हम यहाँ पर केवल 10-12 लोग खड़े हैं। ये 10-12 लोग नहीं है, हम जिला परिषद के जिला शिमला के अपनी इलाके से वार्ड से आए हुए 50-50 1-1 लाख को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। हम आज बागवानों का शोषण जो भाजपा सरकार कर रही है उसके विरोध अपनी मीटिंग छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। हम इसीलिए खड़े हैं। मैं 2-4 बातें आपके सामने रखूंगा, फिर अध्यक्ष महोदय बोलेगी। आप देखिए हमारा मीडिया यहाँ पर है, हमारे बागवान बहुल जिला शिमला है। 6,000 करोड़ की 5,000 से 6,000 करोड़ की हमारी सेब की आर्थिकी है। उस पर किस प्रकार से भाजपा जब से आई है बागवानों का जो विनाश हो रहा है उसकी हम अपना काला चिट्ठा आपके सामने रखने जा रहे हैं। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं काले पेन से लिखा गया ये भाजपा का काला चिट्ठा है, और ये जो लाल पेन से लिखा हुआ है जब मैं पढ़ूंगा ये हम उन बागवानों का खून है जिसको जो है करने का कार्य भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है वो उन्होंने किया है। आपसे मैं पूछता हूं, अगर हम जीडीपी में हिमाचल प्रदेश की 13% का योगदान देते हैं, हमारे बागवान भाई पूरे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकों को स्थिर करने का काम करते हैं, और भाजपा क्या करती है, एक साल के अंदर जो ट्रे पिछली बार एक बंडल 500 रुपए का मिलता था एक ही साल में वो 700 से 800 रुपए का हो जाता है। हम लोग क्या आप लोगों को बागवानी विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और देखिए ये बात सिर्फ हमारे कार्टन की नहीं, आपके ट्रे की नहीं, अब कार्टन देख लीजिए। जो कार्टन 2014-15 के अंदर यहाँ पर शांता जी ये बड़े बड़े बागवान हमारे हैं, आप देखिए जो कार्टन हमको ब्राउन कार्टन सस्ता हल्का किस्म का कार्टन होता है 36 से 40 रुपए का मिलता था, वो कार्टन आज 60-70 रुपए मिल रहा है भाजपा के 2-3 सालों में ही। उसके बाद जो हमारा व्हाइट कार्टन था बढ़िया क्वालिटी का कार्टन था वो 40 से 52 रुपए मिलता था, वो कार्टन आज 80 रुपए से 90 रुपए के बीच मिल रहा है। इतनी तरक्की भाजपा के आने के बाद हुई है जिसका हम विरोध करते हैं। यही नहीं रुकते ये लोग, हम तो इनसे ये कहते हैं कि जयराम सरकार, भाजपा सरकार, आप हमारा अच्छा मत करो, लेकिन जहां पर अच्छे लोग छोड़ के गए थे, खाद के रेट एनपी के 15-15-15 जो खाद 2014 के अंदर 900 की मिलती थी आज 1200, 1500, 1800 की मिल रही है। जो कैल्शियम नाइट्रेट हमको 1000 की आज हमको 1800-1700 की मिल रही है। और कारनामा सुनिए, इनका एचपीएमसी सरकार का उपक्रम है। एचपीएमसी के अंदर टीएसओ जो पिछली बार अपने भंडार में 2100 का बेचा था, इस बार उसी एचपीएमसी ने वही टीएसओ 2500 रुपए, यानी एक साल के अंदर, शांता जी एक साल के अंदर 500 रुपए की बढ़ोतरी उन्होंने की है। मैं तो कहता हूँ ये जो हमारे बड़ा मीडिया है, आपको मैं कहता हूँ, हमारे बागवानों से कहता हूँ, अरे बागवान भाइयों कहाँ सोए हुए हो? 1983-82 का दशक याद करो। कोटगढ़ के अंदर हमारे बागवान भाइयों ने एमएसपी के लिए उस वक्त वो एमएसपी मांग रहे थे 15 से 20 रुपए। 83-85 में गोलियां चली थी, भाजपा सरकार ने गोलियां चलाई थी, उन्होंने सीने पर गोलियां खाई थी 85 के दशक में, परंतु वो लड़े थे। आज मैं बोलना चाह रहा हूँ, कहाँ है वो बागवान, कहाँ है हमारे बागवान भाइयों आप लोग जो इतनी बढ़ोतरी होने के बाद भी हमारी जो इंडस्ट्री है सेब की उसके खत्म करने पर भाजपा तुली है, तब भी आप लोग सोए हुए हो। आप साथियों इसीलिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, हमको राजनीति नहीं करनी, हमको विधायक नहीं बनना, हमको एमपी नहीं बनना, हमको बागवानों के जो मुद्दे हैं जिस पर जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की नींव रखी हुई है, अगर वही खत्म हो जाएगी तो तुम लोग यहाँ पर तो घूमने लायक नहीं रहोगे जो सरकार यहाँ पर बैठती है। पिछली बार क्या हुआ, हम जिला परिषद के सदन में बैठे, हम लोग क्यों बैठे? क्योंकि बागवानों को अनदेखी हो रही थी। उसके बाद इनकी नींद खुली, बागवानी मंत्री ठियोग आता है, मुझे ऐसी भाषा बोलनी पड़ रही है, जब वो ठियोग के अंदर आते हैं उनको वहां से ऐसी गालियां सुनने को मिलती है और लताड़ करके वापस आना पड़ा यहाँ पर। इस बार अगर यही हुआ, हम तो सिर्फ जिला परिषद सदस्य हैं। जिस दिन हम अभी अब 10 लोग आए हैं, जिस दिन जनता सरकार को खदेड़ने का काम करेगी, सड़कों पर उतरेगी, तुम लोग जो है सचिवालय से बाहर नहीं निकल पाओगे, इस बात का जिक्र हम यहाँ पर करना चाहते हैं। मैं खत्म करने वाला हूँ, 2-3 बातें आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ जो बागवानों को मालूम होनी चाहिए। मालूम तो है, जो बड़े बागवान हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग तो देख करके मुस्कुरा रहे होंगे शांता जी, जो 5000 से ऊपर बॉक्सिट प्रोड्यूस करता है, जो बागवान 2000 से ऊपर हमारा जो है बॉक्सिट प्रोड्यूस करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आप जो है ट्रे महंगी कर दीजिए, आप टीएसओ महंगा कर दीजिए, फफूंदीनाशक महंगा कर दीजिए, अगर फर्क किसी को पड़ता है तो वो 100 बॉक्सिस, 200 बॉक्सिस, 400 बॉक्सिस प्रोड्यूस करने वालों को पड़ता है। उसकी जो लागत एक पेटी पर बनती है वो 500 से 600 रुपए लागत आ रही है। उसके बाद भाड़ा देख लीजिए, उसके बाद आप जो है उनको रेट नहीं मिलता। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं, मोदी जी आए थे यहाँ पे, इस माल रोड पे आए थे, हम जयराम ठाकुर को पूछना चाह रहे हैं, इस हफ्ते, इस महीने
पिछले महीने 3 बार मोदी जी यहाँ हिमाचल प्रदेश आए हैं। आपने क्या मांगा उनसे? आपको शर्म नहीं आई? जब वो इस माल रोड पर यहाँ पर आपने हमारा 100 करोड़ रुपए फूका, उनको ये नहीं बोल सकते थे आप कि यहाँ पर जब आप भाषण देने पिछली बार आए थे, आपने कहा था कि मैं 150% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा ताकि बाहर का सेब हिंदुस्तान में ना आ सके। आपकी हिम्मत नहीं है आप उनके सामने मुंह खोल सको? किसने मुख्यमंत्री बनाया आपको? हम अपनी बात आपके सामने रख नहीं सकते। मोदी जी यहाँ है, उन्होंने कहा था कि 5% जूस आपके फल उत्पादकों का मैं बड़ी बड़ी इंटरनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में मिलाने का काम करूंगा। कितने लोगों का जूस निकाला? हमारा जूस निकाला उस आदमी ने। और ये बात बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है हमारे प्रधानमंत्री इज्जत करते, लेकिन इस प्रकार की अगर बागवानों की अनदेखी होगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा छोटा मुजरा बागवान कहाँ जाएगा? हमारी सब्सिडी 83-82 का स्कैब आया, कांग्रेस सरकार ने क्या किया? बागवानों को राहत देने के लिए 50% फफूंदीनाशक कीटनाशक को सब्सिडी देने का काम किया। जयराम ठाकुर आए, अपने आप को बोलते कि मैं मिस्त्री का बेटा हूँ, बागवान का बेटा हूँ, सब्सिडी बंद कर दी 2020 के अंदर। फिर खड़ा पत्थर आते हैं, फिर बोलते कि मैं सब्सिडी कल शुरू कर रहा हूँ, आज तक सब्सिडी शुरू नहीं हुई। और वो तो छोड़िए, सब्सिडी देने की औकात नहीं है इन लोगों की। हम लोगों को जो रेट मिलते थे, इनका बागवानी मंत्री क्या बोलता है परसों कि वो विशेषज्ञ बड़े हुए हैं, नौनी के जो विशेषज्ञ है वो सोए हुए हैं। और यहाँ जो है बागवानी मंत्री विशेषज्ञ क्या बोलते हैं शारदा जी? कहते हैं ऐसा है, इस बार जो है सेब का साइज बहुत छोटा है, इस बार सूखा पड़ा है, और जो है बागवानी विशेषज्ञ बड़े हुए, बम्पर क्रॉप है इस बारी। जो आदमी जिन्होंने अक्टूबर के बगीचे से छोड़ करके अपने सर्टिफिकेट के बगीचे को छोड़कर कोई बगीचा नहीं देखा, वो हमारे इस प्रकार से बागवानों का जो है गलत इन्फॉर्मेशन देख करके अपने रेट गिराने का काम हमारी मंडियों में कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने का काम है। आखिर में 2 बातें मेन है जी। हमारा जो जीएसटी है सर शांता जी, पहले 5% था काटने पर जीएसटी जो गत्ता पैकेटरीज है, आज फिर 12 किया। इनका जी नहीं भरा, इनको लगा कि सेब वाले तो बहुत उछल रहे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। इसीलिए भाजपाइयों, तुमको तो लग रहा होगा कि ये जो लोग हैं वो सोए हुए हैं, बागवान सोए हुए हैं, लेकिन जिस दिन जागेंगे जो चुनाव है वो तो होते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी जो विदाई है वो उससे पहले होने वाली है, जब जनता तुमको सचिवालय से बाहर नहीं निकलने देगी। अंत में मैं हमारी अध्यक्ष महोदय हमारे बीच 2 बातें रखेगी। बाइट ही कर लेते हैं। आप उतरे हैं आज सड़कों पर, क्या हमारे जो बागवानों के साथ उन्होंने अनदेखी की है भाजपा सरकार ने, उस विषय में आज हम बैठे हैं। और क्योंकि तुम्हारा 90% भाई नीचे रखो माइक का जो गाँव में रहता है, और गांव में रहता है, ये अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है। जो आज हमारा मंजिला में बागवान है वो आज बड़े उसमें है, स्पंज में है, क्योंकि काटन के रेट बढ़ा दिए गए, खादों के रेट बढ़ा दिए गए, और इनको शर्म नहीं आती। जो गोली कांड किया था एक बार कोटगढ़ के अंदर, उसका इनको सबक नहीं मिला। और मेरा तो ये मानना है कि बागवान तो बीजेपी वाले भी होंगे, लेकिन इनको सुध लेनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के बागवानों की, कि भाई वो उनके लिए जो भी रेट है वो सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी है, हर चीज में इन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। इसी को लेकर था, और अगर इसी को लेकर नहीं होगा तो अभी हम 10 लोग मैदान पे उतरे हैं, लेकिन हमारे साथ 1.5 लाख की जनता हमारे साथ जुड़ी है। हम सड़कों पे उतरेंगे, इनको सचिवालय से बाहर खींच के लाएंगे अगर हमारी बातों पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ। बागवानों की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।